हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं महिंद्रा हायरिंग के बारे में, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जिसको मेरे को क्लैरिफाई करना है। सबसे पहला जो डाउट है, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए अगर हमने इसमें पहले टेस्ट दिया हुआ है। तो देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आप इनका ऑफिशियल पोस्ट देखोगे जो इन लोगों ने पोस्ट किया है, उसमें क्लियरली मेंशनड है, ये बात क्लियरली उसमें मेंशन करी गई है। जो टैलेंट टाइटन की टीम है उन्होंने ये मेंशन किया कि ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस में हैं। तो अगर आपने असेसमेंट दिया है तो ये वाला जो असेसमेंट है इसको महिंद्रा यहां पर अलग से शेड्यूल कर रही है। अगर आप देखोगे जो प्रीवियस असेसमेंट है वो यहां पर जो उनका पोर्टल है उस पर अलग से डाला हुआ है, और ये वाला जो असेसमेंट है इसको बिल्कुल ही अलग से डाला गया है। मतलब अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो इसका एक टोटली सेपरेट असेसमेंट जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये वाला जो असेसमेंट होने वाला है वो प्रीवियस वाले से डिफरेंट है, क्योंकि अगर ये सेम ही हायरिंग होती तो वो लोग आपके प्रीवियस असेसमेंट के स्कोर के बेसिस पर आपको इस वाली हायरिंग में ही आपको नॉट एलिजिबल कर देते या एलिजिबल कर देते, क्योंकि अगर दोनों ही सेम हायरिंग होती तो। और जैसा कि महिंद्रा की टीम ने बोला है कि महिंद्रा की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी यहां पर इंटरव्यू प्रोसेस में चल रहे हैं। दैट मींस अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो वो महिंद्रा की टीम को आएगी, टैलेंट टाइटन की टीम को आएगी। आपको काय को टेंशन लेना है, आप इसमें अप्लाई करो आराम से, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जो लोग हैं ये आपको टेस्ट भेज रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो ये लोग आपको टेस्ट ही नहीं भेजते। सिंपल सा लॉजिक है। अगर इनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो टेस्ट काय को भेजेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो डेटा है वो इन लोगों के पास है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये लोग टेस्ट नहीं भेजेंगे, और एटलीस्ट ये लोग टेस्ट भेज रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो यहां पर ये है कि इस हायरिंग में जब हम अप्लाई करते हैं इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। तो मैं आपको जीटी आईटीसीएस का टेस्ट पैटर्न यहां पर बता दूंगा। तीसरी चीज, जब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं भैया तो इसमें एक एरर आ रहा है। तो काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें एक एरर रिसीव हो रहा है जब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देखो, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो केवल लोड की वजह से आ रहा है। मेरे को भी एरर आ रहा था जब मैं अप्लाई कर रहा था, बट जब आप यहां पर 3 से 4 बार अप्लाई करोगे, थोड़ी थोड़ी देर में आप अप्लाई करते रहना 3 से 4 मिनट बाद, और जो इसका रेज्यूम वाला जो फील्ड है ना, रेज्यूम वाला, उसमें आप क्लिक करके बार बार रेज्यूम को अपलोड कर देना, और जो अपने फील्ड्स हैं उसकी वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज करते रहना, और मतलब बैक स्पेस दबा के आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। आपको दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में हो सकता है आपको एरर आए 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन आप थोड़े थोड़े टाइम में यहां पर जो है वो आप अप्लाई करते रहना, और आपको किसी भी प्रकार का जो एरर है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका इसमें इजीली यहां पर जो अप्लाई है वो भी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल्स को मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं इस हायरिंग के बारे में। और साथ साथ में 2 चीजें और हैं, एक कॉलेज रिलेटेड है और एक यहाँ पर लिस्ट रिलेटेड है, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो पैटर्न है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं बाकी की डिटेल्स को। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इफ योर कॉलेज इज नॉट इन द लिस्ट, जस्ट कमेंट बिलो, आवर टीम विल रिव्यू यू एंड प्रायोरिटाइज योर रिक्वेस्ट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कमेंट। ओके, जस्ट कमेंट, यू जस्ट नीड टू कमेंट इन दिस। इतना करना है आपको बस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बस कमेंट करना है, ठीक है। जो रोल है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ट्रेनी। एंड यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो पोजीशंस गिवन है, लाइक किस ब्रांच वाले को यहाँ पर किस स्किल सेट के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप जैसे सपोज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हो तो आपको जीटी आईटीसीएस में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ब्रांच है उस हिसाब से यहाँ पर आपको पोजीशन में अप्लाई करना है। तो ये चीज यहाँ पर क्लैरिटी से मेंशन करिए। तो प्लीज आप एक बार यहाँ पर ये चीज को चेक कर लेना कि आपकी कौन सी ब्रांच है और उस हिसाब से आपको किस उसमें अप्लाई करना है, ठीक है, स्किल सेट में। उसके बाद जब आप इसमें अप्लाई करने जाओगे तो बेसिक डिटेल्स तो आप यहाँ पर डाल ही दोगे। बेसिक डिटेल्स डालने के बाद यू विल गेट अ असेसमेंट लाइक दिस, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया था थोड़ी देर पहले। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर असेसमेंट मेल मुझे आया हुआ है, और जैसा मैंने आपको एरर का बताया, अगर आपको एरर आ रहा है तो ये कुछ भी इशू नहीं है, सर्वर का इशू है। आपको बस यहाँ पर बार बार इसमें अप्लाई करना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें अप्लाई करते रहोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई जो इशू है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। आपको बस जो फील्ड्स की वैल्यू है थोड़ी बहुत चेक करनी है, थोड़ा बहुत एरर्स बीच में आ रहा है, वरना हो जाएगा आपका काम, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो असेसमेंट की लिंक है आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसा मैंने आपको बोला कि जब आप इसमें लॉगिन करोगे ना, तो मैं आपको लॉगिन करके एक बार दिखाई देता हूँ सारी चीजें ना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर आप देखोगे जो प्रीवियस असेसमेंट है वो यहाँ पर टोटली अलग तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और उसके बाद अगर आप ये वाला असेसमेंट देखोगे तो ये हमें टोटली सेपरेट देखने को मिल रहा है। इसके बाद इसका मतलब क्या है, जो तो आपके दोनों असेसमेंट्स हैं ये आपके अलग अलग असेसमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें बिल्कुल अलग देखने को मिल रहे हैं। ड्यूरेशन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीटी आईटीसीएस के लिए यहाँ पर 1 आवर की ड्यूरेशन रहने वाली है। सो अगर आप देखोगे तो
ये जो आपका असेसमेंट है ये यहाँ पर आपका होने वाला है। एंड यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, लाइक कोडिंग है, कॉग्निटिव है, स्टैटिकल रीजनिंग है एंड जावा है। तो ये जीईटी आईटीसीएस के लिए पैटर्न है। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्स में जाएं तो एप्टीट्यूड में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कवर्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड स्पेशल एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन दैट टेस्ट एनालिटिकल स्किल्स एंड सिचुएशनल जजमेंट। टेक्निकल एमसीक्यू आपको 10 देखने को मिलने वाले हैं, फोकस्ड ऑन कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, एक्सपेक्ट लॉजिक बेस्ड रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रोग्राम्स इन सी सी प्लस प्लस जावा। तो ये यहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी जो असेसमेंट है उसका पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी एंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।